जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के। 2025 जैसे तैसे बीत गया, बड़ी मुश्किलों भरा था, बड़ी चुनौतियों भरा था। 2026 कैसा रहने वाला है, सोशल मीडिया पर 2026 को लेकर के बहुत डराया जा रहा है, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको अपने ज्ञान के आधार पर आश्वस्त करता हूं कि परिस्थितियां जरूर विपरीत होंगी, भयावह भी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन उससे कम प्रभावित होगा। जिन बातों को लेकर के डराया जा रहा है वो है मीन का शनि, शनि केतु का षडाष्टक योग और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। परिस्थितियां निश्चित रूप से ग्रहों का ये गोचर बहुत असाधारण है, युग परिवर्तनकारी है, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला है। ये मंडेन ज्योतिष का विषय है। व्यक्तिगत अर्थात नेटल होरोस्कोपी पर इसके प्रभाव उतने अधिक नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब चूंकि वैश्विक परिवर्तन के हिस्सा तो विश्व के हिस्सा है, तो वैश्विक परिवर्तनों का प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि डराया जा रहा है, जितना कि हाइप किया जा रहा है इस चीज़ को। मकर राशि की जातकों की बात करें तो वास्तव में ये वर्ष आपके लिए बड़ी उपलब्धियों भरा होने वाला है। बार बार आपको सरप्राइज प्राप्त होगा और बार बार आप सरप्राइज होंगे भी, कुछ चुनौतियां भी पेश होगी। क्या होगा, किस रूप में आएगा, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, शून्य किया जाए, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। मैं जानता हूँ वीडियो बड़ा है, लंबा होगा वीडियो थोड़ा सा, और रील के इस ज़माने में जहाँ पर सेकेंडों में लोग स्क्रॉल करते हैं, उसमें इतना लंबा वीडियो बनाना 20 मिनट का 22 मिनट का, तो एक रिस्क तो है ही है, और रिस्क मैं ले रहा हूँ क्योंकि कम में बात बनेगी नहीं, इससे कम में, और इससे कम में वीडियो बनेगा तो फिर आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। वीडियो को इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसको पूरा देखिएगा और कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि इस गोचर को आप अच्छे से समझ सकें। दूसरा निवेदन है कि इसे चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखिएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि इस फलादेश में जिन 4 ग्रहों को लिया जा रहा है, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनि को, वो सब 1 वर्ष से अधिक एक राशि को प्रभावित करते हैं अपने गोचर में। अब शास्त्र कहते हैं कि जब कोई ग्रह किसी राशि को 1 वर्ष से अधिक प्रभावित कर रहा हो तो उसको लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए। चंद्र और लग्न दोनों के आधार पर देख करके एक माध्य, एक मीन निकालना चाहिए। जैसे कि यदि चंद्र राशि का भी फलादेश अच्छा है, लग्न का भी फलादेश अच्छा है, तो बहुत अच्छा, बहुत ट्रेमेंडस ईयर जाने वाला है। यदि आपका एक अच्छा है, एक बुरा है, तो मध्यम जाएगा, और यदि दोनों बुरा है तो अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होगा। तो उस आधार पर इसको देखने प्रयास करिएगा। इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तिथियां को किसी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की हैं। आने वाले समय में, इस वर्ष में आपको बार बार इस तिथियों को देख करके बड़े निर्णय लेने में बड़ा सहयोग होगा। यद्यपि मैं इस वीडियो में बार बार उन तिथियों को दोहराता रहूँगा, लेकिन आप नोट कर लेंगे तो आपको याद रखना ज़्यादा सहज होगा। पर वीडियो को प्रारंभ करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि 4 ग्रह इसमें मुख्यतः हम उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जातकों के लिए बहुत कारक नहीं होते हैं, क्योंकि आपके तृतीय स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी होते हैं। तो एक उपचय स्थान हुआ, एक त्रिषाढ़ भाव हो गया, तो पराश्रय भाव हो गया, तो उतने ज़्यादा कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका इसमें वर्तमान में गोचर आपको प्रभावित करेगा। अब देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहेंगे, 2 जून तक यहाँ पर गोचर करेंगे। अभी वक्री हैं, मार्च में ये मार्गी हो जाएंगे। अब 6ठे स्थान पर गुरु बैठेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का नेचर होता है एक्सपेंड करना, चीजों को विस्तार देना। जिस भाव पर बैठेंगे, जहां पर दृष्टिपात करेंगे, उन भावों के सिग्निफिकेंस को बढ़ा देंगे। अब यहां पर गुरु जहां बैठे, 6ठा स्थान किस चीजों का है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कंपटीशन का है, हेल्थ संबंधी चैलेंजेस है, सर्विसेज हैं, हीलिंग है। इन सब चीज़ों को विस्तार देंगे, इन सब चीज़ों को बढ़ा देंगे। रोग बढ़ सकता है, रोग के चपेट में आ सकते हैं मकर राशि के जातक 2 जून तक, सावधान रहें।
ऋण लेना पड़ सकता है। ऋण अब इस तरह विस्तृत हो जाएगा कि ऋण लेकर के ऋण चुकाना पड़ेगा। 2 जून तक ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। शत्रुओं से की तरफ से भी चैलेंजेज आ सकते हैं, मुश्किलें पेश की जा सकती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, सर्विसेज के लिए अच्छा है, हीलिंग से जुड़े हुए हैं आप चिकित्सक हैं, उस सब के लिए तो बहुत अच्छा है। लीवर आदि के लिए भी, पेट संबंधी रोगों के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है। छठे स्थान पर 2 जून तक इनकी स्थिति ऐसे रहने वाली है। तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में, उसको 2 जून तक तो करते रहना आवश्यक है। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति, अच्छा यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कहां पड़ रही हैं, तो सीधे यहां से बैठ करके दशम देखेंगे, ये बड़ी शुभ हो गई। देखिए यहां पर बैठकर भी कितना अच्छा। देखिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी ग्रह आइसोलेशन में कोई परिणाम नहीं देता है। बुरा देगा तो बुरा ही देगा, या अच्छा है तो अच्छा ही देगा, नहीं। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति मुश्किलें देते हुए भी कुछ अच्छाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां से इनकी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है, आपके दशम स्थान पर। आपका कर्म छठे से जुड़ रहा है। तो यदि आप चिकित्सक हैं, आप हीलिंग का कोई काम करते हैं, आप काउंसलिंग का कोई काम करते हैं, दूसरे लोगों को समझा करके सही रास्ते का कोई काम करते हैं, या चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, इन सब के लिए तो बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि कर्म से जुड़ रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। कर्म में श्रेष्ठता, कर्म लाभदायक होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश स्थान पर पड़ेगी, अपनी ही राशि को देखेंगे। यात्राएं हो सकती, धार्मिक यात्राएं होंगी, डोनेशन आदि आपको करने पड़ सकते हैं, चिकित्सा पर व्यय हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। जब कब तक? 2 जून तक। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आ रही है धन भाव पर। अब यहाँ पर बैठे हैं राहु और गुरु की दृष्टि आपस में टकराएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात है कि राहु और देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक नवम पंचम योग में है। तो नवम पंचम योग लाभकारी होता है। तो लाभकारी यहाँ छठे स्थान से जब धन स्थान को देखेंगे, तो जो मैंने पहले बताया कि चिकित्सक आदि के लिए धन वृद्धि कारक हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विस्तार देंगे। राहु का भी नेचर है विस्तार देना, तो धन का, संपत्ति आदि का विस्तार करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, या ऐसी भावना देंगे कि हमें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, हमें धन को रोकना चाहिए, इसके अपव्यय को रोकना चाहिए, व्यर्थ का व्यय नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि देंगे और उस दिशा में आप काम करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ हो जाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम स्थान पर ही उच्च के हो जाएंगे। कब से कब तक? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। केंद्र के चूंकि स्वामी नहीं है तो केंद्राधिपति दोष भी नहीं लगेगा, और केंद्र में जब उच्च के होंगे तो ऐसे भी कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र के स्वामी हो, केंद्र में गोचर कर रहे हो, केंद्र में उपस्थिति उनकी हो, लग्न कुंडली आदि में भी, तो किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, तो गुरु केंद्र में रहेंगे तो सारे ग्रह मिलकर के भी क्या करेंगे। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के होंगे, एग्जाल्टेशन में होंगे, और जैसे ही एग्जाल्टेड होंगे 2 जून को यहाँ पर एक योग बन जाएगा, वो है हंस पंच महापुरुष राजयोग। तो ये बहुत सुंदर गोचर होगा मकर राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर बैठेंगे तो मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ विस्तार करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि अपनी उच्च राशि पे बैठेंगे तो यहाँ पर अत्यधिक विस्तार देंगे, तो विवाह की संभावना को प्रबल करेंगे। ऐसे मकर राशि के ऐसे जातक जो विवाह योग्य हैं, विवाह जातक जातिकाएं दोनों पर लागू होता है, लड़के लड़की, यदि ये विवाह के इच्छुक हैं तो देवगुरु बृहस्पति विवाह अवश्य करा देंगे यहाँ पर गोचर करते हुए, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं। अभी तो ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर से तक रहेंगे, उसके बाद फिर 27 जनवरी 2027 से फिर उच्च के हो जाएंगे। तो ये लाभकारी स्थिति में बिल्कुल बने हुए हैं। तो गृहस्थ सुख का विस्तार करेंगे, विवाह करवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका व्यापार व्यवसाय है तो उस व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने वाले इनकम के सोर्सेज को जनरेट करेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो आप एक व्यवसाय सेटअप अवश्य करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़े। या आप व्यवसाय कर रहे हैं तो नौकरी आदि के माध्यम से, या जीवन साथी को नौकरी से जोड़ करके आप व्यापार व्यवसाय या अपने लिए इनकम की अलग से जनरेशन कर रहे हैं, अर्थात इनकम भाव बढ़ रहा है, लाभ भाव बढ़ेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो क्यों? उसका कारण है कि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि जा रही है लाभ भाव पर। 5वीं दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे, वहाँ पर है
वृश्चिक राशि, उसके स्वामी है मंगल, और देवगुरु बृहस्पति और मंगल में नैसर्गिक मित्रता है, नेचुरल फ्रेंड हैं दोनों। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने, क्योंकि डिजायर्स देखिए यहाँ से डिजायर्स होती है, यहाँ से भी डिजायर्स, देखिए सब जगह से डिजायर्स बढ़ेंगे, लेकिन डिजायर्स पूरी कहाँ से होती है? एकादश स्थान से। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर है, बढ़ेगी, इच्छाएं भी बढ़ेंगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। यहाँ पर पद आदि का लाभ भी प्राप्त हो सकता है, धन संबंधी आर्थिक समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, उसके बाद 2027 में 27 जनवरी के बाद यहां पर रहेंगे, लाभकारी स्थिति में रहने वाली। इनकी 7वीं दृष्टि राशि पर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, नॉलेज का विकास करेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने वाले हैं, ज्ञान से अपने व्यक्तित्व को आप विस्तृत करेंगे यहाँ पर, और आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता का जबरदस्त विकास होगा, जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है यहाँ से पड़ेगी आपके 3य स्थान पर। यहाँ पर इनकी स्वयं की राशि है मीन राशि, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि से नवम पंचम राजयोग बना लेंगे। नवम पंचम राजयोग बनते ही शनि और गुरु दोनों आपके लिए लाभकारी होंगे। शनि का यहाँ पर गोचर करना भले मीन राशि के हैं, लेकिन आपके 3य स्थान पर गोचर करना राजयोग कारक है उनका। यहाँ से पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। शनिदेव का एक ही संदेश है, अनुशासन बनाए रखिएगा। रिस्क लेने, आउट ऑफ द बॉक्स जाके के कोई रिस्क नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मर्यादा में रह करके अपनी प्रयास करने हैं, आपको सिस्टम में रह करके अपने प्रयास करने हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ ये संबंध नवम पंचम का आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर विशेष परिणामदायक होगी, पराक्रम पुरुषार्थ को फल में तब्दील करेगी, अर्थात आपको उसके अधिक लाभ प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी बहुत शुभ घटनाएं यहाँ पर घटने वाली हैं। छोटे भाई बहनों के विवाह आदि की संभावनाओं को भी प्रबल करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि पर आ जाएंगे, आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। मैंने अभी बताया कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को विस्तार देते हैं। अब यहाँ पर अष्टम स्थान मुश्किलों का है, रुकावटों बाधाओं का है, असफलता चिंता आदि का भाव है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तो इसका विस्तार करेंगे। अब इसका विस्तार करेंगे तो ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर मित्र की राशि पर बैठे हुए हैं। सूर्य अर्थात सिंह राशि यहाँ पर है, तो इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति की नैसर्गिक मित्रता है, तो उतनी मात्रा में तो यहाँ परिणाम बुरा नहीं देंगे। पहला कारण ये होगा कि यहाँ पे बुरा परिणाम नहीं देंगे। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि द्वादश स्थान के स्वामी हैं। 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बना देते हैं। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी होंगे देवगुरु बृहस्पति। कुछ एक चीजें यदि आप करते हैं, डेट आप हमेशा याद रखिएगा, 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी तक ये समय होगा देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि पर, 27 जनवरी 2027। अब यहाँ पर गुरु और केतु दोनों बैठे हुए हैं। गुरु और केतु का की युति यहाँ पर 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगी। केतु गूढ़ विद्याओं का कारक भी होता है, उपासना साधना तपस्या का अनुष्ठान का कारक होता है। देवगुरु बृहस्पति भी उसके कारक होते हैं। तो कोई अनुष्ठान आप कर सकते हैं, साधारण सा ही कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा पाठ करने का अनुष्ठान लीजिए कि 7 बार या 11 बार नित्य पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, या औपनिषदिक ज्ञान जैसे गीता आदि का पाठ करते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ज्योतिष आदि के अध्ययन की यहाँ पर प्रवृत्ति देंगे केतु, जब से आए हैं 5 दिसंबर तक इसके प्रति, इसको जानने के प्रति, समझने के प्रति, ज्योतिष या कोई अन्य गूढ़ विज्ञान, रहस्यमय विज्ञान ज्ञान, उसके प्रति विशेष रुचि पैदा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति केतु की इस क्वालिटी को और बढ़ाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का अष्टम स्थान पर गोचर करना आपके लिए कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। यहाँ से दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि। तो डोनेशंस में आपको विशेष रुचि रखनी चाहिए, डोनेशन आपको करनी चाहिए, दान करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, मेडिसिन का दान करेंगे और लाभकारी होगा। यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आदि करेंगे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। फॉरेन से जुड़ करके लाभ कमाने के भी अवसर देवगुरु बृहस्पति की ये 5वीं दृष्टि यहाँ पर करेगी, जो द्वादश स्थान से जोड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, अष्टम स्थान अचानक बदलावों का होता है, अचानक से होने वाली घटनाओं का होता है। देवगुरु बृहस्पति को यदि आपने साध लिया, जैसे जो उपाय मैंने बताया उसके माध्यम से, तो आपके अचानक धन वृद्धि के
धन वृद्धि के अवसर भी आएंगे। यहाँ पर गुरु और राहु का समसप्तक योग भी बनने वाला है, एक दूसरे को प्रतिसंतुलित भी करेंगे यहाँ पर, तो धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के भी योग 31 अक्टूबर के बाद बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो देवगुरु बृहस्पति फिर देखेंगे 9वीं दृष्टि से मेष राशि को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ भी मित्र की राशि है, मंगल की राशि, तो यहाँ पर अच्छा मान सम्मान आपका बढ़ाने वाले हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कब? 31 अक्टूबर के बाद में सोसाइटी से संबंधित चीजें, घर भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। राहु के लगभग चर्चा हो गई है, धनस्थान पर बैठते हैं जब राहु, तो ये कहते हैं कि धन का नुकसान करवाते हैं। वास्तव में धन का नुकसान होता कैसे है? जब द्वितीय स्थान पर राहु बैठते हैं, राहु धन को बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि धन भाव है, इसका भी नेचर है बढ़ाने के प्रयास करता है, लेकिन राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, अर्थात जो कुछ अलग करने के चक्कर में, कुछ बड़ा करने के चक्कर में प्रायः हम राहु के जाल में फंस जाते हैं, अपना धन ऐसी जगह लगा बैठते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। शनिदेव यहाँ पर पराक्रम पर, अर्थात आपके प्रयासों पर डिसिप्लिन लेकर के आ रहे, कोई भी प्रयास हो डिसिप्लिन में मर्यादा में रह कर करेंगे तो राहु कंट्रोल रहेगा, तो आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। राहु प्रवृत्ति जरूर देगा कि आपका धन बढ़े, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आएगी कुछ समय के लिए, तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। बस इसके छल से बचिएगा। 5 दिसंबर तक ही रहने वाले हैं, तो पूरे वर्ष हैं लगभग, तो सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है कि धन का कोई बड़ा नुकसान आपको ना होने पाए। राहु ऐसा चाहेगा कि आपका धन का बड़ा नुकसान करवा बैठे। ये हुआ। 2 ग्रह हम और आपको लेंगे। पहला है मंगल। मंगल आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, भूमि के, भवन के, वाहन के, सुख के, घर के सुख के स्वामी होकर उच्च के राशि पर गोचर करेंगे। आपके लग्न और राशि पर उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो ये बहुत शुभ स्थिति बन जाएगी भूमि से जुड़े लाभ लेने के लिए। भूमि से जुड़े लाभ, आप प्रॉपर्टी डीलिंग है, आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कृषक हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ करके आप काम करते हैं, इस सबके लिए बहुत ज़बरदस्त परिणाम कब से कब तक लेकर आएंगे? 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे। बहुत अच्छे परिणाम, ये डेट नोट कर लीजिएगा। इनसे समझो जो भाव हम जो चीज़ें हमने गिनाई हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई काम इस बीच करते हैं, ज़बरदस्त परिणाम उसके आएंगे, ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्यदेव आपके चतुर्थ स्थान पर उच्च के रहेंगे। सूर्यदेव आपके चूंकि अष्टम स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान पर आएंगे, यहाँ पर चतुर्थ स्थान अर्थात केंद्र में आना, अष्टमेश का केंद्र में आना, ये कई मामलों में अच्छा भी होता है, कई मामलों में बुरा भी होता है। तो अष्टमेश सूर्य जब यहाँ पे, तो अपने हृदय का ख्याल रखना होगा। हार्ट से संबंधित यदि मकर राशि के जातकों को पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। सूर्यदेव उच्च के होंगे और चूंकि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम मृत्यु का भाव होता है, अष्टम बाधाओं का, अचानक से होने वाली घटनाओं का है, और बैठे कहाँ है? छाती पर, यहाँ पर। तो इससे संबंधित, इसलिए इसको मैंने शामिल किया ताकि आपको सावधान कर सकूं। तो इस डेट को नोट कर लिए, आप सावधान रहिएगा। उपाय के सेक्शन पर अगर आए तो क्या उपाय करने चाहिए हमें? तो आप चूंकि आप मकर राशि है, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव की उपासना अनिवार्य हो जाती है। तो शनिदेव की उपासना कैसे करें? तो शनिदेव की उपासना करने के लिए तो सबसे पहले कि तो आप अपने आय का, अपने समय का एक अंश समाज में लगाएं। सर्वोत्तम उपासना, शनिदेव किसी से सर्वाधिक प्रसन्न होते तो इसी से। यदि व्यक्ति सोसाइटी के कामों में, चैरिटी के कामों में रुचि लेता है, उसमें आगे बढ़ के काम करता है निस्वार्थ भाव से, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो पहला तो ये व्यवहारिक उपाय। दूसरा, हनुमान जी की आराधना से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो उसको आप करिएगा। 7.5 से आप मुक्त हो गए, इसलिए शनि से संबंधित कोई अतिरिक्त उपाय बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। दूसरे, आपके नवम स्थान के स्वामी बुध हैं, और बुध के प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे गुरु जब आपके अष्टम पर आएंगे तो एक विशेष, और जब तक यहाँ पर रहेंगे छठे पे और अष्टम पे भी रहने वाले हैं, तो ये दोनों कालखंड में भी बहुत लाभकारी स्थिति हो जाएगी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से। तो गुरु के अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होंगे, जो नुकसान होने वाला वो नुकसान भी नहीं होगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम अवश्य करिए। इस भाव के स्वामी शुक्र हैं,
तो श्री सूक्त विष्णु सहस्त्र नाम के साथ श्री सूक्त जोड़ करके अगर आप पाठ करते, अर्थात पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, उसके बाद श्री सूक्त का पाठ कर लिया, अद्भुत परिणाम आने वाला है, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में सूर्य भगवान की आराधना विशेष रूप से आपको करनी होगी, ताकि सूर्य देव आपके हेल्थ को कोई नुकसान न पहुंचाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस बीच 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा, जीवन भर कर सके तो और अच्छा है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका देर सवेर उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। 2026 आपके लिए उपलब्धियों भरा हो, बहुत मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, इसी सब कामनाओं के साथ नव वर्ष मंगलमय हो। जय सिया राम।